हमारे साथ सीओ लक्सर हैं देवेंद्र सिंह नेगी श्री। साइबर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और साइबर जो अपराधी हैं वो ठगी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, इस सिलसिले में हमें इनसे बात करी। सर, साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, नए नए तरीके अपना के उन लोगों को के साथ जो ऑनलाइन ठगी और दूसरी सब चीज़ें कर रहे हैं। पुलिस इसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है और किस तरीके से लोग इससे बचाव कर सकते हैं? देखिए, पुलिस जो है साइबर ठगी के विरुद्ध लगातार अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रही है और करने का प्रयास कर रही है। बेसिकली इसका बेसिक जो यही है कि आप अपने साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे पहले जागरूक रहें। जागरूकता में सबसे पहले आता है कि अपने बैंक से संबंधित जानकारी किसी के साथ किसी भी प्रकार की, जब तक वो ऑफिशियल आपकी नॉलेज में ना हो, साझा ना करें। विशेषकर OTP हो गया, किसी अज्ञात लिंक पे क्लिक करना हो गया, या किसी KYC के बहाने हो गया, या किसी अन्य कारणों से हो गया। फ़ोन पे वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई कॉल आती है तो आप बिल्कुल उसको इंटरेस्ट ना दें। तो सर, एक नया ठगी का एक तरीका आया है जिसमें जो साइबर ठग हैं वो जो कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं और बैंक या बीमा से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, उन संस्थानों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनके जरिए लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए सर पुलिस या लोग कैसे इसमें बचाव कर सकते हैं, पुलिस इसमें क्या कर रही है? देखिए, क्या होता है कि आजकल बहुत सी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें कुछ लोगों के द्वारा या साजिशन या कभी कभी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों से उनका डेटा एकत्र किया जाता है, चाहे वो डिजिटली हो चाहे वो मैन्युअली हो। तो होता क्या कि इन योजनाओं से संबंधित जो डेटा किसी मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो अप्लाई किया जाता है, तो वो डाटा किसी तरह से इन ठगों के हाथ में पड़ जाता है। ये कह सकते हैं कि या तो वो डेटा चोरी के माध्यम से पड़ जाता है, या वो किसी कर्मचारी की मिलीभगत से मिल जाता है, या किसी अन्य कारणों से उनके हाथ में लग जाता है, जिसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष जिसका वो डेटा है उसको उसी योजना से, किसी सरकारी योजना का नाम लेकर के उसको अप्रोच किया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति है उसको उनके झांसे में आ जाता है और उसके साथ ठगी हो जाती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अगर जिस योजना पे आपने अप्लाई कर रखा है, उस योजना के किसी ऑफिशियल व्यक्ति से या उसकी किसी ऑफिशियल जानकारी के लिए किसी व्यक्ति से संपर्क करें जो उस योजना से जुड़ा हुआ है। वो आपको बता सकता है कि उस योजना में आपने क्या करना है, या फिर उस योजना के संबंध में आप पहले से ही संपूर्ण जानकारी एकत्र करके फिर अपनी जानकारी किसी के साथ साझा करें। और विशेषकर ट्रांजैक्शन से या पैसे के लेन देन से संबंधित कोई भी आपको कॉल आती है तो आप उसमें विशेष सतर्कता रखें और पूर्ण जानकारी करने के बाद ही अपना ट्रांजैक्शन करें। तो ये हमारे साथ थे सीओ देवेंद्र सिंह नेगी जी, जो बता रहे थे कि ठगी, ऑनलाइन ठगी और साइबर ठगी से बचाव के लिए न केवल पुलिस लोगों को जागरूक करी है, बल्कि इनसे बचाव के लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए मैं राजीव नामदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।